सभी को प्रणाम। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसमें एक बेटा अपनी माँ का सारा कर्ज अदा करना चाहता है। कृपया आप लोग कहानी को सुनें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या वास्तव में कोई माँ का कर्ज अदा कर सकता है। और मेरे फेसबुक प्रोफाइल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के सहयोग से ही मैं इस तरीके से आप लोगों तक कहानी पहुंचा पा रही हूँ। कृपया सुने ध्यान से। एक माँ और बेटे थे। बेटा जब बड़ा हो गया, कमाने लगा, पैसा पैदा करने लगा और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तेरा सारा कर्ज अदा करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं अदा कर सकता। बोल माँ, तुझे क्या चाहिए? सोना चाहिए, पैसे चाहिए, कपड़े चाहिए? बोल तुझे क्या चाहिए? मैं सारा कुछ देने के लिए तैयार हूँ, बताओ। माँ ने जब ये सुना तो वो कुछ नहीं बोली। एक दिन फिर दोबारा बेटा माँ से कहने लगा, माँ बताओ, आपने बताया नहीं, आपका कर्ज चुकाने के लिए मुझे क्या करना है? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो वो माँ बोली, बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन तू इससे पहले एक दिन मेरे पास मेरे कमरे में लेट जा। बेटा बोला कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलो आज ही मैं तेरे कमरे में लेट जाता हूँ। माँ के साथ बेटा कमरे में सोने के लिए चला गया। जब बेटा सोने लगा, माँ ने उसे जगाया और कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दिया करके। बेटा थोड़ा सा नींद में था लेकिन उठा। उसने कहा, माँ ने पानी मांगा है तो चलो मैं पानी देता हूँ। और ये सोच के उठा और किचन से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए ले आया। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और थोड़ा सा बिस्तर पे फैला दिया जहाँ पर बेटा लेटा हुआ था। बेटे ने कहा, माँ ये क्या कर रही है तू? मेरा बिस्तर भिगो दिया, मैं कहाँ लेटूंगा? माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, धोखे से पानी गिर गया, अब लेट जा, पानी सूख जाएगा। बेटा उस गीले बिस्तर में लेट गया। बेटा कुछ देर के बाद सोने का प्रयास करता हुआ सोने लगा। अब जैसे ही बेटा सोने लगा, माँ ने पुनः उसको उठा दिया और बोला, बेटा। माँ बोली बेटे से, बेटा मुझे फिर से प्यास लगी है, पानी ला दे। बेटा अब नींद में था, थोड़ा सा झुंझलाया और गुस्सा हुआ कि माँ तूने तो अभी पानी पिया था, फिर पानी मांगने लगी। तो माँ ने कहा, बेटा प्यास लगाई है, पानी ला दे। बेटा आँख मलता हुआ रसोई में गया, फिर पानी लेकर आया और माँ को पीने के लिए दिया। माँ ने फिर वही किया जो उसने पहले किया था। उसने आधा पानी पिया और आधा पानी उसने बिस्तर पर फैला दिया। अब बेटे को गुस्सा आई। उसने कहा, माँ फिर से तूने मेरा बिस्तर गीला कर दिया, मैं तो बड़ी मुश्किल में सोया था और बिस्तर मेरा बहुत मुश्किल में सूखा था, फिर से आपने गीला कर दिया। माँ ने कुछ नहीं कहा और कहा, लेट जा बेटा, पानी धोखे से फैल गया है। अब बेटा पुनः बिस्तर पर लेट गया। बेटे को गुस्सा तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने सोचा एक रात की ही बात है, चलो मैं
गीले बिस्तर पर ही सो जाता हूँ फिर से। अब बेटा सोने लगा। पहले तो उसे नींद नहीं आई बहुत देर तक, लेकिन फिर बेटा सोने लगा। अब जैसे ही फिर बेटे ने सोने का प्रयास किया, सोने लगा, उसको नींद आने लगी, माँ ने पुनः उसको जगा दिया। माँ ने कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है। अब बेटे को गुस्सा आ गई। बेटे ने कहा, एक तो बड़ी मुश्किल में नींद आई थी, बिस्तर गीला है और तूने फिर मुझे उठा दिया। मैं नहीं सोऊंगा तुम्हारे कमरे में, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। अब माँ ने कहा, बेटा तू तो मेरा कर्ज अदा करने के लिए मुझसे बार बार पूछता था कि तेरा कर्ज कैसे चुकाऊं, मैं कैसे चुकाऊं। तू एक रात तो बिस्तर पर गीला नहीं लेट पाया। मैंने तो पता नहीं कितनी रातें तेरे लिए जाग जाग कर बिताई हैं और तेरे मल मूत्र में सोई हूँ और तुझको मैंने सूखे में लिटाला है और तू मेरा कर्ज अदा करने के लिए चला। जब तू बीमार होता था, जब तू सोता नहीं था, तू रोता था, मैं पूरी पूरी रात तुझको गोद में लेकर आंगन में टहलती थी, लोरियां सुनाती थी, कहती थी मेरे बेटे को नींद आ जाए, सारी बलाएं बेटे की हट जाए। और तू तो एक बार केवल गीले में लेटा, उसी में तुझको गुस्सा आ रही है। एक रात के लिए तू जग नहीं पाया। मैंने तो कितनी रातें तेरे लिए नींदें गंवाई हैं। माँ की ये बात सुनकर बेटा बहुत लज्जित हुआ। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, किसी ने सच ही कहा है कि माँ का दूध, माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, कोई भी संतान नहीं उतार सकती। तो कभी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कभी माँ का कर्ज उतारने के लिए सोचिएगा भी मत, क्योंकि माँ का कर्ज कोई नहीं आज तक उतार पाया है। माँ बाप की सेवा, माँ बाप के चरणों में ही सुख होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग माँ बाप की सेवा करें। इस कहानी का तात्पर्य बस इतना ही है कि कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाएं। माँ से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। धन्यवाद।